नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे सीधी इस पे रिजर्वेशन की बात करेंगे। फिर से हम न्यू अपडेट लेकर आए हैं और आप थंबनेल में देखिए आज हमारी बात होगी रिजर्वेशन के ऊपर और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिजर्वेशन का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं कि जो पहले नियोजन इकाई से बहालियां होती थी इसमें रिजर्वेशन का कितना महत्व होता था और इस जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें रिजर्वेशन का कितना महत्व है। तो रिजर्वेशन वाइज देखिए कट ऑफ अलग अलग होने वाला है। आप जानते ही हैं कि रिजर्वेशन जो है महिला रिजर्वेशन है, दिव्यांग रिजर्वेशन है, साथ में आपका 100 रोस्टर बिंदु है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो रिजर्वेशन की वजह से इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ में जो कट ऑफ है अब इधर से उधर होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब स्कोर क्या होगा, तो देखिए अब ये डिपेंड कर रहा है कि जो विद्यालय का आवंटन होगा शहरी, खासकर शहरी क्षेत्र के विद्यालय का आवंटन जो होगा वह मतलब रिजर्वेशन, खासकर फीमेल रिजर्वेशन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इसमें प्रभाव डालने वाला है। तो हम लोग आज का टॉपिक जो है हमारा रिजर्वेशन इसी पे बात करेंगे, बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। हम लोग एक एक रिजर्वेशन को समझने का प्रयास करेंगे और साथ में उसके साथ कटअप भी हम बताएंगे। देखिए कटअप को देखेंगे कि क्या उसका हो सकता है। तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सक्षमता से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपको ऑथेंटिक्स बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम लोग रिजर्वेशन को देखते हैं, पूरे डिटेल्स में समझते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरे डिटेल्स से बताया है। देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगरी को लिखा है, यहाँ पर फीमेल को अलग दिया है, मेल को अलग स्थान दिया है। आरएफ आपको पता है रिजर्व फीमेल अलग होता है, उसको मैंने यहाँ पर अलग लिखा है, दिव्यांग को अलग लिखा है। देखिए रिजर्वेशन का महत्व है, इस बात को आप जानते भी हैं। पहले जनरल का रिजर्वेशन 50% होता था और सीटें उस रूप में होती थी। अब रिजर्वेशन 35% रहा, हालांकि वो मुख्य रूप से देखा जाए तो 25% है। ईडब्ल्यूएस देखिए पहले 10% और आज भी 10% रिजर्वेशन। और ईबीसी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन ईबीसी में, क्योंकि संख्या ईबीसी की ज्यादा है। 18% रिजर्वेशन पहले होता था और आज के साथ समय में रिजर्वेशन 25% है। बीसी 12% रिजर्वेशन पहले होता था और आज के समय में 18% है। एससी पहले 16% और आज के समय में 20%। और एसटी पहले 1% होता था, सीटें सबसे कम एसटी में होती थी, लेकिन आज के समय में रिजर्वेशन 2% हो चुका है। तो देखिए सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि जो पहले नियोजन इकाई से बहालियां होती थी उसमें 100 रोस्टर जो बिंदु होते थे इसी रूप में होते थे। अब हम लोग मोटा मोटी इसको समझने का प्रयास करेंगे जो मुख्य रूप से बातें हैं। तो मैंने यहाँ पर फीमेल को दिया है स्थान, और आपको पता है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था के तहत फीमेल को 50% सीटें रिजर्व किया गया है। बाकी मुख्य रूप से देखा जाए तो 35% है, लेकिन एजुकेशन में 50% सीटें महिला आरक्षित है, आपको पता है। मेल का है, मेल के कट ऑफ में जरा फर्क है, इसी को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए जो जनरल है यह मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। मतलब जो जनरल का सीट है उस पर मेल भी फाइटिंग करेंगे, फीमेल भी फाइटिंग करेंगे। इस बात को पहले हम लोग समझ सकते हैं कि जनरल की जितने सीटें हैं उस पर सभी लोग आएंगे। वह आपका जनरल हो, जनरल फीमेल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईडब्ल्यूएस फीमेल हो, ईबीसी हो, ईबीएस फीमेल हो, बीसी हो, बीसी फीमेल हो, एससी हो, एससी फीमेल हो, एसटी हो, एसटी फीमेल है। मतलब कि जनरल की जो सीटें होती है इस पे मतलब सभी शिक्षक आते हैं, दिव्यांग वगैरह सब लोग आते हैं। जिनका मार्क्स ज्यादा होता है वो जनरल में काउंट होते हैं, भले वो रिजर्वेशन में क्यों नहीं आते हैं। इसीलिए जनरल का कट ऑफ देखिए सबसे हाई मैंने रखा है और ये एकदम बहुत क्लोज है, 95 से 100 मैंने रखा है। ये 2-3 नंबर प्लस ही होगा, कम नहीं होगा। आते हैं लेकिन जनरल में अगर फीमेल की बात करेंगे, महिला के लिए बात करेंगे, आरएफ का एक फैक्टर है तो वहां पे डाउन होगा, 88 से 90 होगा। लेकिन ईडब्ल्यूएस देखिए, ईडब्ल्यूएस जो जनरल का है वह उस पर फीमेल ही फाइट कर सकते हैं, मतलब फीमेल के लिए सीटें बनी हुई है। इसका कटअप 92 से 95 मैंने रखा, मैंने आरक्षण को देखते हुए कटअप को चेंज किया है और ये एकदम सटीक होगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल का कटअप जो होगा 85 से 87 जाएगा। देखिए ईडब्ल्यूएस जो है वहां मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस जो एफ है उसमें केवल और केवल ईडब्ल्यूएस की फीमेल जाएंगे। ठीक है, केवल ईडब्ल्यूएस की फीमेल। ठीक, आगे ये ईबीसी है, तो ईबीसी की जो सीट है वह मेल के लिए है, लेकिन मेल के साथ साथ फीमेल के लिए भी। मतलब कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस की ईबीसी की कोई महिला है तो ईबीसी मेल के सीट पे फाइट कर सकती है अगर उनका ज्यादा नंबर है तो, ये है। लेकिन ईबीसी एफ जो है, देखिए अगर ईबीसी का कट ऑफ 80 से हम 85 कह रहे हैं तो ईबीसी एफ मतलब ईबीसी महिला का जो कट ऑफ है वो 78 से 80 है। तो देखिए महिला का जो मतलब
मार्क्स है, अगर 2-3 नंबर कम है EBCF में तो यहाँ पे सेफ है। BC की बात करते हैं तो देखिए BC मेल और फीमेल दोनों में आएंगे, लेकिन मेल का जो कट ऑफ है वो 85 से 88 है। अगर 85 से 88 कोई महिला भी लेकर आ जाती है तो फीमेल में जाएंगी, लेकिन अगर कोई महिला BC की है और उनका एक BCF है, मतलब BC फीमेल है, अगर उसमें वो 80 से 82 लाती हैं तो वो BC फीमेल का जो सीट रिजर्व है उस पर उनकी बहाली होगी और उसका सीट भी रिजर्व है। आप जानते हैं कि उसका सीट भी रिजर्व है। उसी तरह से आपका SC है, देखिए SC में भी यही बात है, SC मेल है तो वह मेल फीमेल के लिए भी है, मतलब जो मेल का सीट है वह फीमेल के लिए है। SC का कट ऑफ अगर 75 से 80 है, 75 से 80 ये कि आपका पहले SC रिजर्वेशन 16% था, आज इसमें 20% है, और मेल के कभी भी कट ऑफ हाई रहेगा, फीमेल का डाउन होगा। तो SC जो आपका फीमेल है वह देखिए कितना है, 72 से 75, मतलब 72 से 75 अगर SC फीमेल की, मतलब फीमेल कोई लाती है अपना रिजल्ट तो वो बहुत सेफ है। इसके अलावा आपका ST है, ST मेल है और ST फीमेल है, तो ST का मेल मतलब कट ऑफ जो है 72 से 75 है। देखिए 72 से 75 इसलिए कि ST का कट ऑफ हाई नहीं है, लेकिन SC से कम भी नहीं है। देखा जाए तो SC और ST का कट ऑफ थोड़ा सा अंतर है, कभी कभी ST का हाई भी हो जाता है क्योंकि सीटें कम है। और ST फीमेल की आप बात करेंगे तो सबसे कम 65 से 70 है। इस रूप में जितने मेल की सीटें हैं, देखिए जितने मेल की सीटें हैं उसके मतलब साथ में फीमेल की सीटें भी रिजर्व की गई है, तो मेल के सीट पे टोटली फीमेल जाएंगी जो रिजर्व है। जनरल में कोई भी जा सकता है, वो मेल हो फीमेल हो दिव्यांग हो कोई भी जा सकता है, इसलिए जनरल का कट ऑफ हाई जाने वाला है। साथ में हम लोग बात करेंगे सिटी की। देखिए जो बहुत लोग कह रहे हैं कि सर हमारा तो पटना में 95 नंबर रहने के बावजूद भी नहीं मिला है, बहुत लोग कह रहे हैं सर मेरा 100 है नहीं मिला है, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, सेकेंड चॉइस नहीं मिला, थर्ड चॉइस। देखिए इसके पीछे भी कारण है, आपका जो रिजल्ट दिया गया है उसको मतलब रिक्ति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। तो ऐसा है कि जो आप रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर मेरा 90 है फिर भी हमको पटना सिटी नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि या तो आप जनरल के होंगे या फिर BC के होंगे, लेकिन अगर वही 90 नंबर SC कैटेगरी के हो तो उनको पक्का पटना या जो भी उनका फर्स्ट चॉइस होगा मिला होगा। लेकिन अब है कि RF का एक अलग फैक्टर, इसको जरा हम समझने का प्रयास करेंगे। RF क्या है? रिजर्व फीमेल है, मतलब कि जो 50% सीटें रिजर्व की गई है बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं में, वो आगे भी लागू है। और BPSC से बहाली हो या अन्य कोई बहाली हो, राज्यकर्मी के रूप में हो, जैसे विशिष्ट शिक्षक की बहाली है, तो 50% सीटें जो रिजर्व है उस मतलब मेल के अलग फीमेल रिजर्व, ये अलग बात है। लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने RF का बनाया है। आप नियोजन इकाई से जो बहाली होती थी उसमें आपने देखा होगा रोस्टर बिंदु, जो 100 रोस्टर बिंदु होते थे उसमें RF का खासा महत्व होता। RF मतलब क्या है? रिजर्व फीमेल है, मतलब कि RF में मेल तो कोई जाएंगे नहीं क्योंकि रिजर्व फीमेल है, कोई भी मेल नहीं जाएंगे। फीमेल में कौन जाएंगी? जनरल की महिला नहीं जाएंगी। देखिए RF में जनरल की महिला नहीं जाएंगी, इसलिए महिला के सीट में जो यहाँ पे फीमेल है जनरल, उनका थोड़ा सा कट ऑफ हाई होता है। बाकी कैटेगरी का आप देखिएगा तो RF यहाँ पे है, तो जो रिजर्व फीमेल है सबसे कट ऑफ इसी का कम होने वाला है। मिनिमम कट ऑफ जो होगा 62 से 65 होगा। और जो लोग BC से बिलोंग करते हैं, EBC से बिलोंग करते हैं, SC से या ST से बिलोंग करते हैं, जी मैं फीमेल की बात कर रहा हूं, कोई भी फीमेल टीचर अगर SC ST BC से बिलोंग करते हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी में एक RF का अलग फैक्टर बनाया गया है जिसमें अलग से रिक्तियां हैं। मतलब कि अगर आप BPSC Tier 1 या Tier 2 की रिक्ति अगर आप देखे होंगे, हालांकि इसका भी रिक्ति बहुत जल्द आने वाला है, इस पे मेरा अलग से वीडियो होगा, साथ में हम लोग देखेंगे उसके किस रूप में है, 1-2 जिलों का आया भी है और विभाग भी बहुत जल्द इसको सार्वजनिक करेगा, क्योंकि जैसे BPSC Tier 1 और Tier 2 में हुआ था। तो आप कभी भी रिक्ति देखे होंगे या आपने बहाली के समय में नियोजन इकाई से जब बहाली होती थी तो उसमें इसी तरह से होता था कि RF का एक अलग होता था। तो सबसे मतलब महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व है, तो जो लोग महिला हैं वो सेफ हैं। और देखिए सक्षमता 1 जो है इसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा दिया गया है,
मतलब ये है कि सीटें बहुत ज्यादा है। मैंने बताया भी था कि सीटें किस रूप में ज्यादा है, क्योंकि मान लीजिए कि 2020 में नगर पंचायत नगर परिषद का गठन किया गया तो सब शहर के विद्यालय हो गए। इसके अलावा बहुत से टीचर जो हैं वो प्रधानाध्यापक में प्रमोशन कर गए, बहुत से रिटायर्ड हो गए, बहुत से टीचर हैं जो मतलब बीओ के रूप में प्रमोशन हो गए, बहुत टीचर है जो डेथ कर गए, या बहुत ऐसे टीचर है जो मतलब आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 हुआ था उसमें चले गए थे। तो इस रूप में आरएफ के लिए आपका कट ऑफ कम होगा। देखिए सबसे दिव्यांग का कट ऑफ कम होने वाला, दिव्यांग और स्वतंत्रता सेनानी का जो कट ऑफ है सबसे कम है। केवल आप पास करते हैं, जो भी दिव्यांग भाई बंधु हैं अगर वो पास करते हैं और पास से थोड़े से ज्यादा लेकर आते हैं तो उनको मनचाहा जिला मिलेगा और फर्स्ट चॉइस लगभग दिव्यांग भाई बहनों को मिला होगा जो पासिंग से थोड़ा सा ज्यादा लाए होंगे। तो ये इस रूप में आपका कट ऑफ होने वाला है। तो अब आपको निश्चिंत रहना है क्योंकि रिजर्वेशन का है। देखिए थोड़ा सा फाइटिंग जहां पे है जनरल का है, तो जनरल में मैंने बताया था क्लियर, तो इस रूप में होने वाला है। तो आगे हम लोग वीडियो में जो बात करेंगे वह मुख्य रूप से बात होगा आपका कि रिक्तियां जो है किस रूप में है, कैटेगरी वाइज कितनी रिक्तियां हैं, जिला वाइज कितनी रिक्तियां हैं, स्किल वाइज कितनी रिक्तियां हैं और कोटी वाइज कितनी रिक्तियां हैं। मतलब 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस रूप में बात करने वाले हैं। देखिए इस रूप में हमने प्रेजेंट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और किसी तरह का दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, अपना स्कोर शेयर कीजिए। हाँ, स्कोर आप लोग अगर शेयर करते हैं तो थोड़ा सा कैटेगरी मेंशन कीजिए, आप मेल हैं फीमेल हैं और कैटेगरी मेंशन करते हैं तो उससे स्पष्ट होता है और मैं स्पष्ट बता पाता हूं कि आपका कितना चांस है मिलने का नहीं मिलने का। हालांकि जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा है उन्हें तो शहर का विद्यालय मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप एकदम हैप्पी मूड में रहिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सक्षमता से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपको समय समय पर देते रहते हैं और हमारा नए नए पॉइंट पे बात होगा। जैसे आगे हम लोग बात करेंगे अनापत्ति प्रमाण पत्र है, त्याग पत्र है या फिर आपका विरमण पत्र है या नो ड्यूज है, वह कब लेना है, कहां से बनवाना है, कौन सा फॉर्मेट उसमें चलेगा, कब ले तो आपका सही रहेगा। तो सबके लिए अलग अलग टॉपिक पर हमारा मतलब वीडियो आएगा। तो आप वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं तो शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।